अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताते चलूँगी, आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती जाए। कल हमने लिपिड्स की इंट्रोडक्शन और फंक्शंस को डिस्कस किया था और आज हमने उसके डिफरेंट ग्रुप्स को स्टडी करना है जिनकी बेसिस है कॉम्पोजिशन में ग्रुप टू ग्रुप जो है वो वेरी करते हैं। तो हमारे पास ये फीचर्स हैं तीन। कॉम्पोजिशन वाइज हम देखेंगे, फिर एग्जांपल्स देखेंगे उन ग्रुप्स की लिपिड्स के, और फिर हम रिस्पेक्टिव ग्रुप्स के रोल को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये सीक्वेंस है एसाइल ग्लिसरॉल्स का, फॉस्फोलिपिड्स का, वैक्सेस का और टर्पेनॉइड्स का। इनमें से आप काफ़ी टर्म्स के साथ जो है फेमिलियर हैं। कॉम्पोजिशन की बात करें जो कि हमारे पास फर्स्ट फीचर है, तो एसाइल ग्लिसरॉल हमारे पास ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड जो है इससे कंपोज होते हैं। वर्ड एसाइल जो है उसका मतलब ही हमारे पास फैटी एसिड होता है, जबकि ग्लिसरॉल जो है अल्कोहल से रिलेटेड है। तो फैटी एसिड और अल्कोहल जब आपस में रिएक्शन के थ्रू मींस के OH ग्रुप जो है वो हमारे पास अल्कोहल का और फैटी एसिड की तरफ से H ग्रुप जो है कंबाइन होकर डिहाइड्रेशन सिंथेसिस जिसको बोलते हैं, जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है और कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उसे हम एसाइल ग्लिसरॉल्स कहते हैं। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे जब हम एसाइल ग्लिसरॉल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। आज सिर्फ इसकी क्लासिफिकेशन है कि किस बेस पे ये एक दूसरे से वेरी करते हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स का नाम आपने ज़ाहिर है मेम्ब्रेन्स में सुना हुआ है। हमने जो डिस्कस की थी मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और साथ ही साथ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, उसमें फॉस्फोलिपिड्स की कॉम्पोजिशन में शामिल थी जो कि एक लिपिड की ही टाइप है। उसमें फर्स्ट टू ग्लिसरॉल्स और फैटी एसिड्स इन्वॉल्व होते हैं, साथ ही साथ फॉस्फैटिडिक एसिड और नाइट्रोजीनियस बेस इन्वॉल्व होती है जो कि फॉस्फोलिपिड्स की कॉम्पोजिशन है। ये आपने याद कर लेनी है। वैक्सेस की बात करें तो वैक्सेस भी हमारे पास एक कॉमन नेम है जिसकी कॉम्पोजिशन में अल्केन्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स और एस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के। इनको भी हम डिस्कस करेंगे। टर्पेनॉइड्स लास्ट हमारे पास ग्रुप है जो कि पॉलीमेरिक फॉर्म है लिपिड्स की, यानी लिपिड्स जो पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं वो टर्पेनॉइड्स होते हैं, और ये जो मोनोमर से मिलके बनते हैं वो उनको कहते हैं हम आइसोप्रीनॉइड यूनिट्स, जो आपस में मिलकर टर्पेनॉइड्स बनाते हैं। एग्जाम्पल्स की तरफ अगर हम आएँ तो एसाइल ग्लिसरॉल्स में जो एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ लिखा है वो है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स हमारे पास असल में एसाइल ग्लिसरॉल्स की ही एग्जाम्पल हैं। फॉस्फोलिपिड्स की बात की जाए तो लेसिथीन, जिसे हम फॉस्फेटिडाइल कोलिन भी कहते हैं, उसका नाम है, और इसका सेकेंडली इसको हम कहते हैं लेसिथीन जो कि फॉस्फोलिपिड की टाइप है। वैक्सेस में मोस्ट कॉमन टाइप क्यूटिन है जो कि क्यूटिन प्लस क्यूटेन जो है मिलकर क्यूटिकल बनाते हैं। ये आप देखें, क्यूटिन क्यूटेन के साथ मिलकर क्यूटिकल बनाते हैं, और क्यूटिकल के बारे में भी आपने देखा है कि ये लॉस ऑफ वाटर जो है उसको प्रिवेंट करता है लीव्स में भी, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टर्पेनॉइड्स जो हैं ये रबर और कैरेटिनॉइड्स जो हैं ये टर्पेनॉइड्स होते हैं, ये इनकी मेन एग्जांपल्स हैं जो कि इलास्टिक इन नेचर होते हैं। रोल अगर हम बात करें एसाइल ग्लिसरॉल्स का रोल होता है एनर्जी रिजर्व्स में। ये हम देखेंगे कि एनर्जी रिजर्व्स में क्या इनका रोल होता है। असल में ट्राइग्लिसराइड्स अगर इनकी एग्जांपल की बात करें तो ये न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं क्योंकि इसमें कोई फर्दर चार्ज ग्रुप मौजूद नहीं होता जो कि रिएक्ट कर सके एसिड यानी फैटी एसिड्स के साथ, क्योंकि ये है ही कॉम्बिनेशन कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का अगर जनरली देखा जाए। तो एनर्जी रिजर्व्स में ये इन्वॉल्व होते हैं, एनर्जी का सोर्स होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फॉस्फोलिपिड्स जाहिर है मेम्ब्रेन की जो है वो सरफेस में इन्वॉल्व होते हैं, इनकी कॉम्पोजिशन जो है उसको हमने देखा, और साथ ही साथ ये मेम्ब्रेन की भी कॉम्पोजिशन में मेनली इन्वॉल्व होते हैं। और वैक्सेस की बात करें तो ये प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। प्लांट्स के केस में हमने देखा, और एनिमल्स के केस में भी जो एक्सोस्केलेटन होता है कुछ एनिमल्स का, उसमें वैक्सेस ही प्रेजेंट होते हैं जो उनकी प्रोटेक्शन करते हैं। टर्पेनॉइड्स जो हैं वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। फोटोसिंथेसिस का एक मेन रोल टर्पेनॉइड्स के थ्रू जो है वो परफॉर्म हो रहा होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने लिपिड्स के डिफरेंट ग्रुप्स को देखा। और भी लिपिड्स के ग्रुप हैं जैसे कि स्फिंगोलिपिड्स हैं, स्टीरॉइड्स हैं जिनको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, उनकी एग्जांपल्स, और ग्लाइकोलिपिड्स, ये दूसरे ग्रुप्स हैं। लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक ये मेन 4 ग्रुप्स थे जिनकी हमने कॉम्पोजिशन देख ली, जिसमें आपसे
बहुत से एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं कि एसाइलग्लिसरॉल जो हैं उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, क्यूटिन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, तो हमें आंसर होगा एबैक्सिस। और कॉमनली एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन दैट इज़ फॉस्फोलिपिड्स एंड दीज आर द पॉलीमेरिक फॉर्म्स ऑफ टर्पिनॉइड्स। तो टर्पिनॉइड्स हमारे पास लिपिड्स की पॉलीमेरिक फॉर्म है। तो ये एमसीक्यूज़ आपसे पूछे जा सकते हैं, रोल पूछा जा सकता है और एग्जांपल्स। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एसाइलग्लिसरॉल्स को डिस्कस करेंगे कि असल में ट्राइग्लिसराइड्स जो हैं वो बनते कैसे हैं। ये हम देखेंगे स्ट्रक्चरल डायग्राम के थ्रू। तो मैं आपको फिर बताते चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।